हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 4 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ ट्रिप टू जापान, यानी जापान की एक यात्रा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें जापान के बारे में क्या क्या पता चलता है। अंकल आस्क्ड श्वेता, यहाँ आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। चाचा जी श्वेता से पूछते हैं, वुड यू लाइक टू विजिट जापान, क्या तुम जापान घूमना पसंद करोगी। श्वेता एग्रीड, श्वेता जो है एग्रीड मतलब मान जाती है। वो बोलती है यस अंकल, हाँ चाचा जी, आई शैल बी ग्लैड टू विजिट जापान, मुझे बहुत खुशी होगी जापान घूम के। सो दैट आई मे कम टू नो मोर अबाउट जापान, और मैं जापान के बारे में बहुत चीज़ जान सकूंगी। जब मैं जापान जाऊंगी तो जापान के बारे में बहुत सी चीज़ें जान सकूंगी, इसीलिए मुझे जाना पसंद है या जाना चाहूँगी। आगे क्या कहता है, आफ्टर सम डेज, आफ्टर मतलब बाद, सम डेज मतलब कुछ दिनों बाद, सम डेज मतलब कुछ दिनों बाद, श्वेता विजिटेड जापान विथ हर अंकल, श्वेता जो है अपने चाचा जी के साथ जापान गई। ऑन द ओकेजन ऑफ हर फ्रेंड्स बर्थडे, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, यानी वो अपने फ्रेंड्स, उसके अपने दोस्त के बर्थडे यानी जन्मदिन के अवसर पर वो अपने चाचा जी के साथ जापान गई। अंकल सेड टू श्वेता, अंकल जो है वो श्वेता से कहते हैं, जापान इज ए कंट्री ऑफ आइलैंड्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, एक ऐसा देश जिसके चारों ओर पानी हो, एक ऐसा देश जिसके चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, ऐसा देश को हम लोग द्वीप कहते हैं, इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। तो चाचा जी क्या कहते हैं कि जापान जो है द्वीपों का देश है, यानी बहुत से आइलैंड है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विच आर कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब हुआ जुड़ा हुआ, टू ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। वी फाइंड सो मेनी वोल्केनिक माउंटेन्स इन जापान, वी फाइंड का मतलब मिलेगा या मिलता है, हम लोगों को यहाँ बहुत से, सो मेनी यानी बहुत से, वोल्केनिक माउंटेन का मतलब होता है ज्वालामुखी के पहाड़ जापान में मिलेंगे। चाचा जी क्या कहते हैं, यहाँ हमें बहुत से वोल्केनिक माउंटेन्स यानी ज्वालामुखी की पहाड़ियाँ मिलेगी। श्वेता रिक्वेस्टेड हर अंकल टू विजिट अ स्कूल इन जापान, श्वेता रिक्वेस्ट करती है अपने चाचा जी से कि वो जापान के एक स्कूल में उसे लेके जाए। श्वेता क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है यानी प्रार्थना करती है, विनती करती है, किससे करती है, अपने चाचा जी से कि उसे एक जापान के स्कूल में लेके जाए, विजिटेड मतलब घुमाने के लिए। दे वेंट टू अ स्कूल, वे लोग स्कूल गए, वे लोग एक स्कूल गए। दे फाउंड दैट स्टूडेंट वेर लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, उन्होंने पाया, फाउंड मतलब पाया कि छात्र जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो सीख रहे हैं क्रियाकलाप के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा। वे लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, क्रियाकलाप के द्वारा वो लोग सीख रहे हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अपने चाचा जी से पूछती है, आस्क्ड का मतलब पूछना, पूछती है, वाई जापान सो फेमस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जापान इतना प्रसिद्ध क्यों है। यहाँ फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो दुनिया में जापान इतना प्रसिद्ध क्यों है। अंकल रिप्लाइड श्वेता, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना, तो चाचा जी श्वेता को जवाब देते हैं और कहते हैं, जापान इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, जापान जो है वो उद्योग के लिए फेमस है, इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, कम समय में, इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय में, इट स्टेबलिश्ड वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जापान ने बहुत से अलग अलग उद्योग धंधे स्थापित किए हैं। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्योग।
देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड। उनका जो है जापान का तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक जो है वो एडवांस है। एडवांस मतलब हम लोग से आगे है टेक्नोलॉजी में। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मतलब बिजली के उपकरण या बिजली के यंत्र बोल सकते हैं, जो भी सामान बिजली से चलते हैं वो जो बनाए हैं जापान में, उनका उपयोग यूज्ड का मतलब उपयोग पूरी दुनिया करते हैं। आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में उसके बिजली के उपकरण यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। श्वेता आस्क्स हर अंकल, आस्क मतलब पूछना। श्वेता चाचा जी से पूछती है, वाई आर पीपल सो हेल्दी हियर। यहाँ के लोग इतने स्वस्थ कैसे हैं। हेल्दी मतलब स्वस्थ, ठीक है। यहाँ के लोग इतने स्वस्थ कैसे हैं, क्यों हैं। वाई आर पीपल सो हेल्दी हियर, यहाँ के लोग इतने हेल्दी क्यों हैं। अंकल आंसर्ड मतलब भी होता है जवाब देना, रिप्लाइड मतलब भी होता है जवाब देना। तो चाचा जी ने जवाब दिया, क्या कहा, पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। यानी जापान के जो लोग हैं वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब होता है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। उन्हें ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक अनाज जो है और बैलेंस डाइट संतुलित भोजन लेना पसंद है, यानी खाना पसंद है, ठीक है। आगे देखते हैं। श्वेता आस्क्स हर अंकल, श्वेता अपनी चाचा जी से पूछती हैं, हाउ कुड जापान प्रोग्रेस सो रैपिडली। यानी जापान जो है, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति, सो रैपिडली मतलब तेजी से। तो श्वेता पूछती है अपने चाचा जी से कि जापान इतना तेजी से कैसे प्रगति कर रहा है। अंकल रिप्लाइड, अंकल फिर जवाब देते हैं, वे कहते हैं, दे आर वेरी लेबोरियस। लेबोरियस मतलब क्या होता है, मेहनती। वे लोग बहुत मेहनती हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्किंग है। दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर प्रीसियस टाइम। प्रीसियस का मतलब तो कीमती, टाइम का मतलब समय। दे डोंट वांट मतलब चाहना। वे अपना कीमती समय जो है वो बर्बाद, वेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर। उन्हें एक दूसरे की मदद करना, हेल्प का मतलब मदद करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे की मदद करना अच्छा लगता है। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर। अंकल सेड, अंकल ने कहा, दे हैव मेड सो मेनी टीवी सीरियल्स। उन्होंने बहुत से टीवी सीरियल्स बनाए हैं जो हम लोग टीवी में देखते हैं। पूछते हैं, हैव यू सीन एनी सीरियल। आस्क्ड हर अंकल, उसके चाचा जी ने पूछा श्वेता से कि क्या तुमने कोई टीवी सीरियल देखा है उनका। श्वेता सेड, श्वेता बोलती है, यस आई हैव सीन डोरेमोन। बोली, हाँ मैंने डोरेमोन देखा है। तो डोरेमोन जो सीरियल वो कहाँ बना हुआ है, जापान का है। ये है डोरेमोन, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। श्वेता सेड, श्वेता बोली, अंकल डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम। क्या इनका कोई इंटरेस्ट मतलब इच्छा जो होता है ना। तो श्वेता कहती है, चाचा जी क्या इनका कोई इंटरेस्ट कंप्यूटर गेम में नहीं है। रुचि, इंटरेस्ट का मतलब रुचि, इनका कंप्यूटर गेम में कोई रुचि है कि नहीं। अंकल सेड, अंकल कहते हैं, यस जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा रुचि है कंप्यूटर गेम में। दे हैव डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकेमॉन। उन्होंने बहुत से गेम्स जैसे पोकेमॉन, कॉन्ट्रा, विच आर फेवरेट अमंग इंडियन चिल्ड्रेन टू, जो भारतीय बच्चों में भी बहुत ज़्यादा
पसंदीदा है, वो वीडियो गेम इन लोगों ने ही बनाया है, विकसित किया है, यानी डेवलप किया है। कौन सा गेम? पोकेमोन और कॉन्ट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसे उगता हुआ सूरज की धरती कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, उगता हुआ सूरज वाली धरती। श्वेता आस्क्स हर अंकल। श्वेता अपने चाचा जी से पूछती है, वाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? कि जापान को उगता हुआ सूरज का धरती क्यों कहते हैं? अंकल सेड, अंकल कहते हैं, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज इट इज द ईस्टर्न कंट्री ऑफ द ग्लोब। चाचा जी कहते हैं जापान को उगता हुआ सूरज की धरती इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्लोब में, यानी पृथ्वी का जो छोटा रूप है ग्लोब में, यह सबसे पूर्वी देश है, सबसे पूर्वी देश है, ईस्टर्न कंट्रीज। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान। रेज का मतलब था किरण, ऑफ द सन यानी सूरज की पहली किरण जो है सबसे पहले जापान में पड़ती है। एंड लेटर ऑन, एंड लेटर ऑन का मतलब, लेटर ऑन का मतलब था और बाद में, अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, और दुनिया के दूसरे देशों में बाद में पहुंचती है। सबसे पहले कहाँ पहुंचती है सूरज की रोशनी? जापान में, उसके बाद दूसरे देशों में पहुंचती है। इसलिए उगता हुआ सूरज की धरती हम लोग जापान को कहते हैं। वाइल कमिंग बैक, वाइल मतलब दौरान, कमिंग बैक वापस आने के दौरान, टू इंडिया जब वापस आ रहे थे इंडिया, श्वेता बैड फेयरवेल टू हर जापानीज फ्रेंड सायोनारा। श्वेता जो है फेयरवेल मतलब विदाई लेते समय अपने जापानीज यानी जापान के रहने वाले दोस्तों को सायोनारा कहती है। क्या कहती है? सायोनारा। ठीक है, तो ये चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको चैप्टर